मरियम, 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 बेटा मरियम, उठिए। आप यहाँ क्यों सो रही थी? अपने रूम में क्यों नहीं सोई? मैं तो गालिब से बात कर रही थी, पता नहीं कैसे नींद लग गई। कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार हो जाइए, ईदगाह जाना है, नमाज का वक्त हो रहा है। अब्बू, दादा हुजूर गुस्सा क्यों थे? उन्होंने मेरी फोटो क्यों जला दी? मैं जानबूझकर उस रूम में नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ स्कूप ढूंढने गई थी। तब मुझे वहाँ फोटो मिल गई। और उस फोटो में वो लड़का कौन था मेरे साथ? कब खिंचवाई थी मैंने वो फोटो? आप ना बहुत क्यूट हैं, और पता है आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब आप सीरियस होती हैं। आप जब स्माइल करती हैं ना, एक्स्ट्रा क्यूट दिखती हैं। तो हमेशा स्माइल करते रहिए, समझिए आप। और जो भी कल हुआ उसे भूल जाइए। न्यू डे, न्यू बिगिनिंग। फोटो मुझे खुद मिली थी, जैसे स्कूप कभी कभी खुद आ जाता है। आप ही ने बताया था ना अब्बू? अब्बू, मुझे उसकी कहानी ढूंढनी चाहिए ना? जरूर, लेकिन वो सारी चीजें बाद में। आज ईद है तो खुशियां मनाइए, शरारतें कीजिए और सबसे ईदी लीजिए। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। चलिए उठिए उठिए उठिए, आइए। मजाज, मरियम बेटा, आप तैयार नहीं हुई अभी तक? ये रात भर यहीं सो रही थी। आज आपकी अम्मी आपको बहुत अच्छे से तैयार करेंगी। जाइए जल्दी से अपनी पिंक चूड़ियां निकालिए। मजाज, अब्बा हुजूर बहुत गुस्से में हैं अभी तक। सुबह से कमरे से बाहर नहीं आए हैं, मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो ईद की नमाज भी अदा करेंगे। दादा हुजूर क्यों गुस्से में हैं? गुस्सा तो मैं हूँ उनसे, उन्होंने मेरी फोटो जलाई थी। दादा हुजूर, हम आपसे नाराज हैं। आपने हमारी तस्वीर जला दी ना? हाँ, वो फोटो आपकी नहीं थी। वो तस्वीर मेरी नहीं थी, तो वो किसकी तस्वीर थी? वो तस्वीर आयत की, मतलब बहुत पुरानी हो गई थी, अच्छी नहीं थी, इसलिए जला दिया हमने उसे। आप अपने दादा हुजूर से नाराज हैं? दादा हुजूर, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? और वो रूम हमेशा बंद क्यों रहता है? कोई मुझे कुछ नहीं बताता, आप बता दीजिए प्लीज। हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन आपको हमारे लिए एक चीज ढूंढनी होगी। क्या ढूंढना है दादा हुजूर? हमारी अंगूठी। अंगूठी? वो तो आप पहनते ही नहीं है दादा हुजूर। नहीं, हम पहनते हैं, लेकिन अब पहनने के बाद वो दिखाई नहीं देती। वो चांदी की है, उसके ऊपर हरे रंग का एक बहुत खूबसूरत सा पत्थर लगा हुआ है, और वो पत्थर पल पल रंग बदलता रहता है। रंग बदलता है, और वो भी पल पल? मैं ढूंढ के लाऊंगी। फिर आप मुझे सब बताएंगे ना दादा हुजूर?
मरियम बीबी, हमने आपसे झूठ बोला। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको हमने आपको ढूंढने के लिए भेजा। लेकिन हम भी क्या करें, आप अपने दादा हुजूर से ऐसे सवाल पूछती हैं जिनका जवाब हम आपको दे ही नहीं सकते। बोलो रेहान। तो कहाँ मिल रहे हैं आज? तुम तो मिलने की बात बिल्कुल मत करो। तुम्हें पता है तुम्हारे मिलने की वजह से कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया घर में। क्यों? अब क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हें पता है जिस कमरे में हम छुपे थे, दादा हुजूर हमें उस कमरे के आसपास भी नहीं जाने देते। तुम्हें पता है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। अपी, आई एम सॉरी। मुझे पता है मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरी ही गलती है। प्लीज माफ कर दो। पर छोटे तो गलती करते हैं ना, और बड़ों का काम होता है उन्हें माफ करना। ये सही है, छोटे गलतियां करते रहें और बड़े उन्हें माफ करते रहें। अपी, अब कमेंट हो गया है तो माफ भी कर दो। वैसे भी जब आप नाराज और गुस्सा रहती है ना, तो आपकी नाक टेढ़ी हो जाती है। देखो देखो देखो, हंसते ही आपकी नाक सीधी हो गई। बातें बनवा ले कोई तुमसे, बस माफ कर दो। वैसे भी बातें बनाना भी तो एक हुनर होता है ना। सॉरी। रिफात, मेरी टोपी कहाँ है? हाँ ये लो ना। हाँ सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मगर जल्दी, नमाज का टाइम हो रहा है। वो जैन ना कल मार्केट में एक लड़की को बड़े प्यार से गोलगप्पे खिला रहा था, तो हाँ तो वो लड़की मदीहा की बेटी है। क्या? मदीहा की बेटी जैन के साथ? जी, जब से वो मदीहा की छोटी वाली चोटी मिलने लगी है ना जैन से, तब से मुझे पता था यही होगा। बड़ी चालाक निकली मदीहा। हम अपनी बेटियों के जरिए जैन को फंसा रही है। देखिए ना, ये सारी साजिश है ना हमारी जायदाद हड़पने की। और बस रिफत, जो भी तुम्हारे मन में आता है मेरी बहन के लिए कहती रहती हो। अब उनकी बच्ची को तो बख्श दो। मैं क्या कह रही हूँ? मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमें होशियार रहना चाहिए, बस। और क्या कहा मैंने, बताइए? मैं जानता हूँ मेरी बहन से गलतियां हुई हैं, लेकिन वो लालची नहीं है। अगर उसे या मजाज को जरा भी लालच होता ना, तो हमें उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। और जहां तक बात जैन की है, वो बच्चा नहीं रहा है अब कि कोई भी उसे बहला फुसला के कुछ भी करवा लेगा। माशाअल्लाह काफी ज़हीन और समझदार हो गया हमारा जैन। जवानी में ज़हीन और समझदार लोग भी गलती कर बैठते हैं। और कौन सा इतना तजुर्बेकार है हमारा जैन। नहीं, आपको अगर नहीं समझाना तो मत समझाइए, छोड़ी जाने दीजिए। फिलहाल मुझे नमाज के लिए जाना, देर हो रही है। हम इस मुतालिक बाद में बात करेंगे। हाँ जाइए। इतने साल हो गए, बहन का प्यार है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।